Respected faculty members and dear students, myself Neil Soni, Assistant Professor, Department of Civil Engineering. My college name is SRI Vadasma. Today's my subject is Transportation Engineering, and my subject topic is Central Road Research Institute and others different modes of transportation engineering. First of all, what is transportation engineering? When transportation engineering is the application of technology and scientific principles to the planning, functional design, operation and management of facilities for any modes of transportation in order to provide for the safe, efficient, rapid, comfortable, convenient, economical and environmentally compatible movement of people and goods from one place to other place. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक ऐसी एप्लीकेशन है साइंटिफिक प्रिंसिपल के पर्पज से बनाई है जो हर फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड्स करती है, जैसे कि पीपल लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरे जगह लाने ले जाने में वो बहुत सेफ है, एफिशिएंट है, कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है और इकोनॉमिकल है और एनवायरमेंटली कोई उसे पॉल्यूशन नहीं है। तो ये हुआ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। Different types of modes of transportation. Basic modes of transportation are land transportation, means roadway and railway, water and air. Modes of transportation. सब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाईवेज, तो हाईवेज में आते हैं कार्स, बस, ट्रक, नॉन मोटराइज। रेलवेज पैसेंजर्स एंड गुड्स, मतलब सामान और पैसेंजर। एयरवेज में आते हैं एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। हियर आर द बेसिक सब टाइटल्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवेज, वाटरवेज में शिप्स एंड बोट्स। कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम्स, पाइपलाइंस, बेल्ट, एलिवेटर, रोपवे, वो कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम, वो अप से डाउन फ्लो करते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मतलब उसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयरवेज फास्टेस्ट अमॉन्ग ऑल द अदर मोड्स, वो ऑल अदर ट्रांसपोर्टेशन से एयरवे बहुत फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है। कंफर्टेबल भी ज़्यादा है, टाइम भी सेव करती है, टाइम सेविंग है और अनइकोनॉमिकल। वाटरवेज स्लोएस्ट एमॉन्ग ऑल अदर, बाकी ट्रांसपोर्टेशन से बहुत स्लो है। इट नीड्स मिनिमम एनर्जी टू यूनिट लोड थ्रू यूनिट डिस्टेंस, वो मिनिमम एनर्जी कंज्यूम करती है। इकोनॉमिकल है। दिस कैन बी पॉसिबल बिटवीन पोर्ट्स ऑन द सी रूट्स और अलोंग द रिवर, ये ऐसी जगह पे पॉसिबल है जहाँ पे सी हो, सी रूट्स हो या कोई रिवर के अलोंग हो, उसके बीच में। Railways. The transportation along the railway track would be advantageous by railways between the stations both for the passengers and goods, particularly for long distance. It depends upon the road transport. ये road transport के ऊपर depends है, safety भी है। Energy required to hold unit load through unit distance by the railway only 1/4 to 1/5 of the required by road. Highway, it gives the maximum service to one and all. हाईवे एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है वो मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करता है। इट गिव्स मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ट्रैवल, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी मैक्सिमम एफोर्ड करता है और रेफरेंस टू रूट, कोई भी रूट हो या डायरेक्शन हो, टाइम हो एंड कितनी भी स्पीड हो ट्रैवलिंग की। इट प्रोवाइड डोर टू, ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अदर मोड्स आर डिपेंड्स ऑन इट, अदर्स मोड इसके ऊपर डिपेंड्स रहते हैं। इट रिक्वायर स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बहुत कम करती है। इट सेव्स द टाइम फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए टाइम बचाते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट, एक्सीडेंट के चांसेस है मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा। स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, तो हाईवे इंजीनियरिंग का स्कोप क्या हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड लोकेशन। सेकंड, हाईवे की डिज़ाइन, जियोमेट्री एंड स्ट्रक्चर। थर्ड, ट्रैफिक परफॉर्मेंस एंड इट्स कंट्रोल। मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस,
economic, finance, and administration. Here are the basic scope of highway engineering. रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो उसकी इम्पैक्ट क्या रहेगी? फर्स्ट रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड सोशल डेवलपमेंट, थर्ड स्पेशियल डेवलपमेंट, फोर्थ कल्चरल डेवलपमेंट, फिफ्थ पॉलिटिकल डेवलपमेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, उसकी खासियत क्या है? रोड्स आर यूज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ रोड व्हीकल. रोड काफ़ी यूज़ होते हैं अदर टाइप्स के व्हीकल, अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि पैसेंजर्स कार्स है, कोई बसेस है, ट्रक्स है, साइकिल्स है, एनिमल ड्रोन व्हीकल है. इट रिक्वायर्स अ रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट. इसमें गवर्नमेंट स्मॉल इन्वेस्टमेंट करती है. स्पीड एंड मोमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द सेवेरिटी ऑफ एक्सीडेंट. स्पीड एंड मोमेंट, उसकी तेज रफ्तार और उसकी मूवमेंट एक्सीडेंट के ऊपर डिपेंड्स करती है. Road transport is the only means of transport that affords to the whole community like. Historical development of road construction. ओल्डेस्ट मोड में थे फुटपाथ, एनिमल वेज, कार पाथ. As civilization evolved, the need for transportation increased. Roman road, they were built straight regards of gradients. वो ग्रेडियंट के रिगार्डलेस में स्ट्रेट है, बिल्ड किया हुआ है. दे वेर बिल्ट आफ्टर द सॉफ्ट सॉइल वॉज रिमूव. जैसे कि सॉइल कोई रिमूव करते उसके बाद ये बिल्ड किया है. हार्ड स्ट्रेटम वॉज रिच. थिकनेस उसकी 0.75 मीटर टू 1.2 मीटर. ये रोमन का रोड कंस्ट्रक्शन है. रोमन रोड कंस्ट्रक्शन बेसिक, उसका रोड बनने से पहले उसका क्रॉस सेक्शन लिया है. रोमन रोड और मॉडर्न हाईवे का एक स्केच बताया है कि ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाईवेज है. ये पहले का ज़माने का है रोमन रोड ये, और ये आपका मॉडर्न हाईवे. अदर ओल्डेस्ट रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेसा गेट कंस्ट्रक्शन, मेटकैल्फ कंस्ट्रक्शन, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन एंड मैकाडेम कंस्ट्रक्शन. ये ओल्ड पुराने ज़माने के ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स है. इंडियन रोड्स. India has a large road network of over 3.314 million kilometers of roadway. इंडिया का रोड नेटवर्क बहुत बड़ा है, 3.314 मिलियन किलोमीटर है. थर्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, ये तीसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड में. At 0.66 kilometer of highway per square kilometer of land of the density of India's highway network is higher than the US. US से हायर है एंड फार हायर देन द चाइनास एंड ब्राज़ील. ये अलग अलग कंट्री से उसकी किलोमीटर हायर है, ज़्यादा है. उसका डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ, मतलब कौन सी साल में हुआ और किस कमेटी ने किया? फर्स्ट हाईवे डेवलपमेंट किया जयकर कमेटी ने 1927 में. सेकंड सेंट्रल रोड फंड ने किया 1929 में. इंडियन रोड कांग्रेस ने किया 1934 में. सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 50 की साल में किया. मोटर रोड व्हीकल 36. नेशनल हाईवे अथॉरिटी 1995. फर्स्ट 20-year रोड प्लान बिटवीन ईयर्स 1943 एंड 1996. सेकंड 20-year रोड प्लान 20 साल का 20 साल का इसमें डिफरेंस रहेगा. सेकंड 20-year रोड प्लान हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973. नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी 1978 एंड थर्ड 20-year रोड प्लान 1981 टू 2000. ये पूरा डेवलपमेंट है कि कौन सी कमेटी ने किस साल में ये रोड डेवलप किया. जयकर कमेटी. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड मोटर व्हीकल यूजिंग द रोड इज इंक्रीज दिस डिमांड ऑफ बेटर रोड. उसकी डिमांड ज़्यादा थी रोड नेटवर्क. 1927 इंडियन रोड कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था. उसके एम.आर. जयकर ये चेयरमैन थे. Road development in the country should be made as national interest. Local government don't have finance and technical capacity for road transport.
An extra tax should be levied on petrol from road user to create the road development. एक्स्ट्रा टैक्स भी लिए जाते थे पेट्रोल के या रोड डेवलपमेंट के फंड में जमा होता था. To establish a semi-official technical institution to pool technical knowledge, sharing of ideas to advisory board. To create a national invention to carry research develop works and consultation. CRF. It was it was developed on 1st March 1929. The consumers of petrol was charged an extra levy of 2.64 पैसा per liter पेट्रोल to build up this road. उसका रोड डेवलपमेंट फंड करने में ये ₹2 और 64 पैसे में पर लीटर पेट्रोल आता था. 1929 की बात है. From this, 20% of annual revenue is to be retained as central revenue for research and experimental work expenses. Balance 80% is allowed by गवर्नमेंट. 80% बैलेंस प्रोवाइड करती थी पेट्रोल कंजप्शन और एक्चुअल का रोड का कॉस्ट है उसके लिए. रेवेन्यू कलेक्ट करती थी गवर्नमेंट से 80%. सेंट्रल रोड फंड 1929 एक्ट 2000. नेशनल हाईवे 57.5 30% फॉर स्टेट हाईवे. 12.5% सेफ्टी वर्क्स रोड क्रॉसिंग में. 50% डीजल फॉर रूरल रोड डेवलपमेंट में. इंडियन रोड कांग्रेस 1934 सेंट्रल सेमी ऑफिशियल बॉडी नोन एज IRC इन 1934 to provide national forum for regular pooling of experience ideas of matters construction and maintenance हाईवे का और उसका कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया था. It is an active body controlling the specification, standardization, recommendation on materials and design of roads and bridges. To provide a platform for expression of professional opinion on matters relating to roads transport. इंडियन रोड कांग्रेस जनरल पब्लिश करती है. रिसर्च पब्लिकेशन है. स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन उसकी गाइडलाइन है. मोटर व्हीकल एक्ट वो 1939 में फॉर्म हुआ इंट्रोड्यूस हुआ. टू रेगुलेट द रोड ट्रैफिक इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक लॉस ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन. इट वॉज रिवाइज. वो रिवाइज 1988 में हुआ. 1988 में रिवाइज हुआ. 1988 में. 3 phases primarily covered the control of driver, vehicle ownership and vehicle operation. Central Road Research 50 की साल. Engage in carrying out research and development projects, utilization of industrial waste, road construction, landslide control, road traffic safety, ground improvements, environmental pollution and improvement of marginal materials. Central Road Research ने ये पूरा मैनेजमेंट किया अलग अलग हिस्सों में. उसकी रोड ट्रैफिक सेफ्टी कंसीडर की, लैंडस्लाइड कंट्रोल किया, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट्स हुआ, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इम्प्रूवमेंट, मार्जिनल मटेरियल्स में इम्प्रूव हुआ. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज इन द. उसका प्लानिंग कैसे करते हैं, डेवलपमेंट क्या है, उसका मेंटेनेंस क्या रहेगा. Extends technical and financial supports to state governments for the development of state roads and the roads of interstate connectivity and economic importance. Evolves standard specifications for roads and bridges in the country. Is store the data related to technical. वो डेटा भी स्टोर करते हैं टेक्निकल नॉलेज का, रोड का और ब्रिज का. कोई भी डिज़ाइन हो रोड की या ब्रिज की डिज़ाइन हो तो उसका टेक्निकल डेटा स्टोर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. Highway Research Board to ascertain the nature and extent of research required, to collect and correlation service, to collect result on research. उसका रिजल्ट रिसर्च का कलेक्ट करते हैं. to channelize consultative service, to correlated research information from various organizations in India and abroad. Classification of highway depending on weathers. All weather roads, fair weather roads. मतलब उसका मौसम के हिसाब से. Depending the type of carriage way. Paved roads WBM and unpaved roads.
earth road or gravel road, depending upon the pavement surface road or unsurfaced road. ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवे बेस्ड ऑन द ट्रैफिक वैल्यू। तो हैवी ट्रैफिक होता है, मीडियम ट्रैफिक होता है और लाइट ट्रैफिक होता है। बेस्ड ऑन लोड, क्लास 1 और क्लास 2, क्लास ए और बी, टॉन्स पर डे में कितना टॉन्स रहेगा, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन। तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, नागपुर रोड प्लान है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवे बेस्ड ऑन मॉडिफाइड सिस्टम। मॉडिफाइड सिस्टम में रहेंगे पहले प्राइमरी मॉडिफाइड सिस्टम, एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे। सेकेंडरी में स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। थर्ड में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। एक्सप्रेसवे, हैवी ट्रैफिक एक्सप्रेसवे पे उसकी हाई स्पीड होती है 120 की रफ्तार से। लैंड विड्थ 90 मीटर होनी चाहिए। फुल एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। कनेक्ट मेजर पॉइंट्स होने चाहिए। नो स्लो मूविंग ट्रैफिक, नो लोडिंग एंड अनलोडिंग। ये हाईवे एक्सप्रेस वे पे कैसे चलाते हैं व्हीकल, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे एज सीन फ्रॉम, ये मुंबई पुणे का एक्सप्रेस वे है। नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज आर द मेन हाईवेज रनिंग थ्रू द लेंथ एंड विड्थ ऑफ इंडिया। उसकी लेंथ और विड्थ कितनी है इंडिया। कनेक्टिंग मेजर पार्ट्स, वो मेजर पार्ट कनेक्ट कर। Large industrial and tourist centers, including roads required for strategic movements of the defense of India. The national highway has total length उसकी 70,548 kilometers है। Indian highways cover 2% of the total road network and India carry 40% of total traffic. The highway connecting, वो हाईवे नेशनल हाईवे दिल्ली, अम्बाला एंड अमृतसर में कनेक्ट करते हैं, उसे नेशनल हाईवे 1 कहते हैं। और नेशनल हाईवे 1A वो जालंधर से श्रीनगर को कनेक्ट करते हैं। द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया इज नेशनल हाईवे 7 विच स्ट्रेच फ्रॉम वाराणसी in Uttar Pradesh to Kanyakumari and southmost point in India. National highway, the shortest highway national 47A which stretches from Ernakulam to Kochi and covers total length of, वो पूरी 4 किलोमीटर की लेंथ को कवर करती है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, कलकत्ता, चेन्नई एंड मुंबई, उसके किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 2 के, नेशनल हाईवे 4, 7 एंड 46 चेन्नई मुंबई, नेशनल हाईवे 5 एंड 6 कलकत्ता चेन्नई, नेशनल हाईवे दिल्ली एंड मुंबई। 1419 किलोमीटर, 1684 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर और 1453 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली ऑफ नेशनल हाईवे। State highway, the total length of state highway is 137,190 kilometers and उसकी speed 80 kilometer प्रति hour. They are the aerial road of state connecting up with the national highways of adjacent states, district headquarters and important cities within the state. Major district road, major district road की speed 60 to 80 kilometer प्रति आवर। India has a total 4,70,000 kilometers of major district road. Important roads with district serving areas of production and markets connecting those with each other, वो मेजर हाईवे को भी कनेक्ट करते हैं और each other roads को भी कनेक्ट करते हैं। Other districts road, very rural areas of production and providing them with outlet to market centers or other important road like state highway, उसकी स्पीड 50 to 60 के बीच में रहनी चाहिए। विलेज रोड, they are roads connecting villages and group of village with each other or nearest road of the highway category like major district. India has 26,50,000 kilometers of other district road plus village roads. Out of the total
33,15,231 kilometers of all type other road. इंडिया में किलोमीटर रोड के ज़्यादा है अदर टाइप्स और रोड के हिसाब से कंपैरिजन में। उसकी स्पीड 40 से 50 के बीच में रहनी चाहिए किलोमीटर प्रति आवर। अर्बन रोड क्लासिफिकेशन: arterial roads, subarterial, collector, local street, pathway, driveway। arterial ये पूरी उसकी डिज़ाइन स्पीड कैसी है, उसकी लैंड विड्थ है, उसकी डिज़ाइन स्पीड 80 किलोमीटर प्रति आवर, लैंड विड्थ 50 to 60 बिटवीन मीटर। डिवाइडेड रोड्स विथ फुल और पार्शियल पार्किंग, उसके रोड डिवाइड किए हुए फुल पार्किंग में या हाफ मतलब पार्शियल पार्किंग में। पेडिस्ट्रियन अलाउड टू वॉक, जो पैदल चलते जाते हैं उसको अलो है ओनली एट इंटरसेक्शन, ओनली इंटरसेक्शन में। सब आर्टेरियल रोड: बस स्टॉप्स बट नो स्टैंडिंग व्हीकल, बस स्टॉप है कोई स्टैंडिंग व्हीकल नहीं है। लेस मोबिलिटी देन आर्टेरियल, मोबिलिटी लेस है, उसकी स्पेसिंग 0.5 किलोमीटर है, डिज़ाइन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और लैंड विड्थ 30 से 40 मीटर के बीच में होनी चाहिए। कलेक्टर स्ट्रीट collects and distributes traffic from local streets, provide access to roads located in रोड उसके रेसिडेंशियल बिजनेस और इंडस्ट्रियल एरियाज में लोकेटेड होने चाहिए। फुल एक्सेस अलाउड है, पार्किंग की परमिशन दी है, डिज़ाइन स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और लैंड विड्थ 20 और 30 मीटर के बीच रहनी चाहिए। लोकल स्ट्रीट उसकी डिज़ाइन स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, लैंड विड्थ 10 और 20 मीटर के बीच रहनी चाहिए। प्राइमरीली एक्सेस टू रेसिडेंस बिजनेस और अदर प्रॉपर्टी, लेस वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एट स्लो स्पीड, अनरेस्ट्रिक्टेड पार्किंग, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट्स with frontage access, parked vehicle, bus stops and no waiting restrictions. Driveway. Driveway is a type of private road for local access to one or a small group of structures. It is owned and maintained by an individual groups. वो कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप से मेंटेन किया है ड्राइववे, वो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स है। ड्राइववेज आर कॉमनली यूज, वो कॉमनली यूज पाथ, प्राइवेट गैरेज, फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन या गैस स्टेशन या डीजल इंजन का स्टेशन हो या हाउस हो, वो कॉमनली यूज करते हैं। रोड की पैटर्न्स: रेक्टेंगुलर पैटर्न्स, रेडियल और स्टार ब्लॉक पैटर्न, रेडियल और स्टार सर्कुलर पैटर्न, रेडियल और स्टार ग्रिड पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न एंड मिनिमम ट्रैवल पैटर्न। ये पूरी रेड पैटर्न है। फर्स्ट 20-year रोड प्लान 1943 बिटवीन 63, 20 साल का जो डिफरेंस है। फर्स्ट 20-year रोड प्लान, द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ इंजीनियर हेल्ड एट नागपुर 1943 फाइनलाइज्ड दैट फर्स्ट 20 रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया कॉल्ड नागपुर रोड प्लान। 1943 में ये फर्स्ट 20-year रोड प्लान डेवलप किया था चीफ इंजीनियर ने, उसे नागपुर रोड प्लान किया जा सकता है। रोड नेटवर्क वॉज क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, रोड नेटवर्क 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे है, उसकी पूरी जिम्मेदारी और उसका मेंटेनेंस का कंस्ट्रक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को असाइन किया है। द टारगेट रोड लेंथ 5,32,700 किलोमीटर है एट द एंड ऑफ 1961। Density of about 16 km of road length per 100 square meter area would be available in the country by the year 1963. Second year road. It was initiated by the Indian Road Congress and was finalized 1959 at the meeting of chief engineer. Chief engineer से meeting के बाद ये 1959 में finalize हुआ second 20-year road. It is known as Bombay Road Plan. इसे बॉम्बे रोड प्लान कहा जा सकता है। द टारगेट रोड लेंथ वॉज ऑलमोस्ट डबल दैट ऑफ नागपुर रोड प्लान 10,57,330 किलोमीटर।
Density about 32 kilometer per 100 square kilometer, and outlay of 5,200 crores. Every town with population above 2,000 plants and above 1,000 in semi-hill areas and above 500 in hilly areas should be connected by metal road. Third 20 road, 1981 to 2001. The future road development should be based on the revised classification of road system. Primary, secondary, and third. Develop the rural economy and small towns with all essential features. Population over 500 should be connected by all bigger roads. Density increases to 82 km per 100 square kilometer. The national highway network should be expanded to from a square grids of 100-kilometer sites so that no part of the country is more than 50 km away from the national highway. थैंक यू डियर फैकल्टीज एंड ऑल स्टूडेंट्स। मेरा ये यूट्यूब वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा।